जी मनोज जी, क्योंकि आज के हमारे सबसे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तौसीफ अहमद जी जुड़े हैं, पूर्व टेस्ट खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के। बहुत स्वागत है आपका तौसीफ जी। इनके बारे में बता दें कि 34 टेस्ट और 70 वनडे इन्होंने खेले हैं। तौसीफ सर, कितने एक्साइटेड हैं? भारत पाकिस्तान का महामुकाबला होने वाला है न्यूयॉर्क में। थैंक यू वेरी मच। और एक्साइटेड तो आपको पता है कि यही तो आईसीसी यही 2 मैच के लिए तो सारे काम कर रही होती है। मालूम है सबको कि ये जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से बढ़कर सीरीज होती हैं, ये जो पाकिस्तान के मैचेस होते हैं सारे जी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इसी के लिए सारे इंतज़ार कर रहे हैं। और यकीनी तौर पे 1-2 दिन पहले जो पाकिस्तान टीम के साथ हुआ है या पाकिस्तान टीम ने किया है वो सबके सामने है। बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस हुई है पिछले साल एक साल के अंदर। तो यकीनी तौर पे एक सबसे मेन चीज़ ये होगी कि ड्रॉप इन पिच का जो है ना, ये किरदार कैसा रहता है ये देखना है। प्लेयर तो सबको पता है किसकी टीम के कौन से प्लेयर हैं। आपके पास ज़ाहिर इंडिया के पास जो प्लेयर हैं, मुझे नज़र आया कि उन्होंने अपना गेम चेंज किया। वैसी ही पिच थी, ख़राब कहूँगा उसको, कहीं से बॉल उठता था, मगर एक्सपीरियंस ने बड़ा काम किया। रोहित शर्मा हमने देखा सबको कि किस तरह उसने जो है अटैक किया और उसके बाद जो है मैच जीत गया। तो ये स्ट्रेटेजी होगी। बट आई थिंक मेरा ख्याल है, मुझे थोड़ा सा अफसोस ये है कि बिल्कुल मैच होना है हमारा, अच्छा होना चाहिए, बट ये ड्रॉप इन पिच कहीं कोई गड़बड़ पैदा ना कर दे, तो उसको देखते हुए मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है। अच्छा, मनोज जी भी हमारे साथ है। वंदना, मैं एक सवाल तौसीफ साहब से मैं पूछना चाहूंगा। तौसीफ साहब, आप अपने ज़माने के बेहतरीन स्पिनर रहे हैं, आपकी दुनिया के स्पिनर्स में आपकी गणना होती थी, आपने टेस्ट भी खेले, वनडे भी खेले। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि इधर बाबर आजम, उधर विराट कोहली, दोनों आला दर्जे के बल्लेबाज, लेकिन इसके बावजूद दोनों स्पिनर्स के सामने बहुत कंफर्टेबल नहीं है। पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से आप देखें, बाबर आजम भी कई बार स्पिनर्स के सामने फंसे हैं, विराट कोहली भी खासकर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने फंसे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या विराट कोहली के सामने पावर प्ले में इमाद वसीम अगर पूरी तरह फिट होते हैं, क्या उनको पावर प्ले में गेंदबाजी पे लाना उचित होगा? और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल यह कि क्या बाबर आजम अगर जब ओपनिंग करेंगे तो क्या कुलदीप यादव ने जैसे 2019 में एक ड्रीम बॉल पर उनको आउट किया था और उनके सामने वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, तो क्या कुलदीप यादव को यहां अक्षर पटेल की जगह खिलाना और पावर प्ले में उनके सामने गेंदबाजी कराना उचित नहीं होगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं बाबर का तो यकीनी तौर पे मैंने पिछले 5-6 इनिंग में अपना जितना भी आपने देखा है कि पाकिस्तान के जिसकी आप बात कर रहे हैं बाबर की, वो वाकई जो है वो स्पिनर पे इतना कंफर्टेबल नहीं रहा और एकदम ही एक्सपोज हुए हैं। जाहिर है, आपने खुद भी कहा कि बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं दोनों, बट आई थिंक प्लेयर वही है जो अपने आप को फौरी जो है एडजस्ट कर ले, चेंज कर ले अपने आप को। तो आई थिंक मेरा ख्याल है इतना एक्सपीरियंस इनके पास है। जो आपने बातें की ठीक बात है, जो स्पिनर्स को यूज कर सकते हैं अपनी जगह, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि लगता मुझे यही है ठीक है, लेकिन अच्छा प्लेयर वही है जो अच्छी बॉलिंग के आगे थोड़ा इतनी जल्दबाजी ना करे और जो है जल्दी एडजस्ट हो जाए तो अच्छा है। और विराट की बात मेरा ख्याल है कि ऐसी है कि जो आदमी सोच भी नहीं सकता कि वो कभी भी कुछ कर सकता। और जाहिर बाबर है, बट कमजोरियां थोड़ी सी है और आई थिंक मेरा ख्याल है कि आई होप के दोनों अच्छा खेलेंगे। सुनील जी, आपको भी कोई सवाल करना है? बहुत बड़े प्लेयर, बहुत बड़े ऑफ स्पिनर रह चुके हैं तौसीफ साहब। एक बड़ा बुनियादी सवाल है, आपने कहा ड्रॉप इन पिचेस थोड़ी सी तकलीफ दे सकती है, उनके हालात कैसे होते हैं हमें नहीं पता, क्या तासीर है ये भी नहीं पता, बट सवाल बेसिक ये है कि अगर लो स्कोरिंग मैच हो तो क्या उतना ही इंटरेस्ट रहेगा जैसे वो 1985 का गेम था जिसमें हिंदुस्तान ने 125 रन स्कोर किए और पाकिस्तान 87 पे आउट हो गया? आपको वो मैच या शारजा में जी इतना इंटरेस्ट? ठीक तौसीफ साहब। नहीं, आपने बिल्कुल कहा और मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक मेरा ख्याल है इससे बेटर पिच जो पीछे हम खेले हैं दूसरी जगह पे, वो ज़्यादा बेटर पिच था। यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कौन से क्या वजूहात थी
क्या गेट मनी बहुत लाने के उसमें थे, बट मुझे ये ड्रॉप इन पिच तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी देखी, ये ड्रॉप इन पिच मैंने न्यूजीलैंड में भी देखी, मगर इस तरह की ड्रॉप इन पिच नहीं होती कि पता ही नहीं चल रहा कि बैट्समैन को कि गेंद कब मुंह की तरफ आ जाएगा या पता ही नहीं चल रहा। और यही बॉलर को भी नहीं पता चल रहा कि मैं इन स्विंग करने की कोशिश कर रहा हूँ और गेंद पड़ने के बाद जो कहीं, तो आई थिंक ये ड्रॉप इन पिच ये वाली जो अभी हम पीछे देखा है इंडिया के खिलाफ भी, ये बहुत मुश्किल पिच थी। इस पे पेसर्स का काम तो है ही है, लेकिन आई थिंक ये इतने क्रूशल मैच को अगर इस तरह की पिच हुई तो बहुत ही खराब कर देगा इस टूर्नामेंट को। तो ये सोचना चाहिए नहीं पता कितना एक्सपीरियंस है वहाँ के लोगों को। लेकिन इसी से मिलता हुआ दूसरा सवाल ये, मतलब अगर ये इतनी पिच इतनी अंडर प्रिपेयर्ड हो, अगर जिस तरह से देखा जा रहा है, आपको नहीं लगता ये आईसीसी की पिच ये कंसिस्टेंटली खराब रही है? यहाँ पे ही नहीं, बट अभी कुछ टाइम पहले हमने साउथ अफ्रीका में भी देखा, डेढ़ दिन में अगर टेस्ट मैच खत्म हो जाए 4 इनिंग और उसके बाद आप आईसीसी के टूर्नामेंट में दोबारा है, क्योंकि आईसीसी अपनी पिच रिपोर्ट देता है, अपना रेफरी होता है, तो आपको नहीं लगता कि पिच के ऊपर आईसीसी को ज्यादा ध्यान देना चाहिए बनस्पत गेट रेवेन्यूज और टेलीविजन राइट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान जिनका जाता है रेवेन्यू के हिसाब से? आपका क्या ख्याल है इसका? आपकी बात दुरुस्त है, और आईसीसी को बहुत सी चीजों में कुछ करना है। एक हेडमास्टर होता है ना स्कूल में, वो सब चीजों को देख रहा होता है, तो ये हेडमास्टर है जो ऊपर है सबसे। तो इनका किरदार, आई एम सॉरी टू से, इनका किरदार काफी चीजों में खराब है, जिसमें हकीकत मैं बताऊं कि इनको कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट का मामला है, किसी का भी मामला है, इनको कोशिश चाहिए। हम बहुत मैचेस खेलते रहे आपस में, इनको चाहिए वो फोकस करें कि आपको गेट मनी का भी बहुत फायदा हो रहा है, हर चीज का आपको फायदा होता है। तो वाई पाकिस्तान और इंडिया क्यों इतने मैच नहीं खेलता? मुझे पता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह है, बट आईसीसी का एक किरदार, जो मैं हेडमास्टर वाली बात कर रहा हूँ, वो किरदार क्यों नहीं होता हर मामले में इस तरह? और इसी तरह अगर आप देखें तो अगर ये मैच कहीं खराब होता है और इतनी अच्छा नहीं रहता, तो ये फेलियर है जो है आईसीसी का। और मैं समझता हूँ कि ये दाग होगा, बदनुमा दाग होगा इतने बड़े इवेंट में। आप इस तरह की पिचेस बना रहे हैं, चाहे कोई भी टीम खेल रही हो अपनी जगह, ये जरूर है कि प्लेयर को जैसी भी पिच मिले उसको एडजस्ट करना चाहिए, प्लेयरों को ऐसा होना चाहिए वैसा, पर नहीं। आप ये 2020 है, इसमें आपको रन्स बनाने देखना चाहते हैं लोग, तो मैं समझता हूँ कि आईसीसी फेल हुआ है अभी तक के ये 2-3 मैच। एक सवाल मेरा है आपसे तौसीफ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मान लीजिए इमाद वसीम को यहाँ पर खिलाया जाता है, जिनका बहुत अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा पीएसएल में, जिन्होंने एक 59 की पारी खेली कम गेंदों पर, 30 रन बहुत कम गेंदों पर बनाए, बॉलिंग में भी उन्होंने कई विकेट चटकाए, अगर तो उनको एक तेज गेंदबाज की जगह अगर एडजस्ट किया जाता है तो कौन सा गेंदबाज आपके ख्याल से बाहर होगा? अफरीदी और आमिर तो मैं समझता हूँ बाहर नहीं होंगे, क्योंकि आमिर को तो सजा मिलने वाली नहीं है सुपर ओवर की, और उसके बाद नसीम शाह हैं, और चौथे हैं हारिस राउफ। हारिस राउफ बेशक कितना भी कर लें, कहीं ना कहीं एक चूक उनसे ऐसी हो जाती है, ना वो चौका खाते, ना सुपर ओवर की नौबत आती, ना वो विराट कोहली से 2 छक्के खाते, मेलबर्न की बात मैं कर रहा हूं, और ना वो छक्के 2 खाते, लेकिन उससे पहले उन्होंने 2 विकेट भी चटकाए थे। तो आप इन 4 में से किस एक तेज गेंदबाज को बाहर होते देख रहे हैं अगर इमाद वसीम आते हैं तो? देखिए, पीछे जो पाकिस्तान 4 पेसर से गया, मेरे नजदीक, मैं अपनी ओपिनियन, ये 4 मैं यहाँ टीवी पे बैठ के 50 दफा बोल चुका हूँ कि आप 5 फास्ट बॉलर्स आपने रखे हुए पूरे स्क्वाड में, तो वाई दुनिया स्पिनर्स लेके जा रही है वेस्ट इंडीज में भी, और आप यहाँ पे 5 बॉलर फास्ट क्यों रखे हुए आपने? स्पिनर्स को ऐड करें, लेकिन नहीं। 12 जो भी हो रहा है आप खुद देख रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हमारे पास काफी हुई हैं। अब आपका सवाल पे मैं आता हूँ। देखिए, अगर होता है तो यहाँ तेज करने का कोई फायदा नहीं है। तेज में जो अच्छा प्लेयर होगा वो अटैक करेगा, जाहिर है वेयर एंड टेयर इधर उधर जाएगी, वो मारेंगे, जिस तरह रोहित शर्मा ने जो है अटैक किया एकदम। और तो लकी है कि कोई आउट हो जाए, बट आई थिंक मेरा ख्याल है हारिस को बिठाएंगे, जबकि मेरे नजदीक
इस वक्त बिल्कुल वो तौसीफ टाइम जी, नहीं बहुत है। अहम बातें आप बता रहे हैं और बहुत अच्छी चर्चा भी चल रही है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, शहजाद अल्ताफ जी, जो कि यूएई के वर्ल्ड कप प्लेयर हैं। आपका स्वागत है शहजाद सर। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला T20 वर्ल्ड कप में होने वाला है, कैसे आप देख रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस रोमांचक मुकाबले को लेकर? जी, ये जो मुकाबला है जैसे पाकिस्तान ने यूएसए के खिलाफ खेला है उसके हिसाब से तो वन साइडेड लग रहा है, लेकिन ये T20 क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ बैट्समैन का और बॉलर का एक दिन होता है, अगर जो भी अच्छा खेलेगा वही उसमें कामयाब हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया का पल्ला भारी है। शहजाद भाई अस्सलाम वालेकुम, पिच के बारे में बताइए। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। पिच का बताइए, पिच का। पिच तो सर बिल्कुल जो न्यूयॉर्क की पिच है लगते नहीं है, अनप्लेबल लग रही है। उसमें जो भी लोग पहले बैटिंग करे, अगर 150 160 उन्होंने कर दिया किसी ने, तो आई डोंट थिंक दूसरी टीम चेस कर लेगी। हाई प्रेशर मैच को चेस करना बेहतर होता है और आसान भी होता है। पहले बैटिंग करने में किस तरह की मुश्किलें भी आ सकती हैं, इस पर भी बातचीत हो रही है, लेकिन ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही था।